नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसे रहस्य को जानेंगे जिसे दुनिया के अधिकांश लोग नहीं जानते। मित्रों, एक ऐसा रहस्य जो आपकी हर सांस में छुपा है, आपके हर एक विचार में धड़कता है, आपके हर सुख दुख, चिंता, शांति और अशांति को आकार देता है, परंतु फिर भी आप उससे अनजान हैं। मित्रों, क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? और अगर हां, तो बस आप अपनी आंखों को बंद कर ले और भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। मित्रों, क्या आपको पता है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, जो कुछ आप सोच रहे हैं, वो सिर्फ 1% है। बाकी का 99% अभी आपके लिए छुपा हुआ है। आपकी आंखों से ओझल है वही 99%, वही अज्ञात, वही छुपा हुआ ब्रह्मांड, वही अनदेखी ऊर्जा, वही पारलौकिक दुनिया, वही शक्ति, वही आनंद, वही शांति, वही प्रेम, सब वहीं छिपा है। परंतु उससे जुड़ने के लिए एक अलौकिक, एक महान ऊर्जा का जागृत होना अति आवश्यक है। वह ऊर्जा है सुषुम्ना नाड़ी। मित्रों, आपका पूरा जीवन इन 2 नाड़ियों से चलता है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी। ये वही 2 नाड़ियां हैं जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। यही 2 नाड़ियां ही आपके शरीर और मन के हर अनुभव का आधार है। जब ये 2 नाड़ियां सक्रिय रहती है, तब आप सांस लेते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं और काम करते हैं, देखते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, शांति या अशांति, सब कुछ इन्हीं 2 नाड़ियों के संतुलन से तय होता है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी से। ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर का प्रतीक है। यह चंद्र के समान शीतल है, शांत है, और पिंगला सूर्य के समान गर्म, सक्रिय और भारी दुनिया में दौड़ती हुई ऊर्जा है। जब ये 2 नाड़ियां असंतुलित होती है तो मन में बेचैनी होने लगती है, मन में तनाव, घबराहट और भय लगने लगता है, जीवन में उलझनें बढ़ने लगती हैं और अस्थिरता पैदा होने लगती है। जब यह संतुलित होती है तो मन शांत, शरीर हल्का और आत्मा प्रसन्न रहती है। लेकिन मित्रों, यह सिर्फ प्रारंभिक द्वार है। इन्हीं 2 नाड़ियों में उलझे रहना मतलब जीवन का केवल ऊपरी अनुभव करना है। जैसे कोई समुद्र के किनारे खड़ा हो और कहे कि यही समुद्र है, जबकि समुद्र का विशाल विस्तार अभी उसके सामने है ही नहीं। इसी तरह हम ईड़ा और पिंगला के बीच जीवन को जीते हैं और समझते हैं कि यही सब कुछ है, परंतु यही तो भ्रम है। मित्रों, मेरे प्यारे साधकों, अब ध्यान से सुनिए। ईड़ा और पिंगला के संतुलन से आगे एक तीसरा द्वार है, एक तीसरी अलौकिक ऊर्जा है, एक तीसरी नाड़ी है, जिसे योग की भाषा में सुषुम्ना कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी।
आपकी रीढ़ की हड्डी के मध्य से ऊपर उठती हुई सीधे ब्रह्मरंध्र तक जाती है। यह नाड़ी जब जागृत होती है, जब ईड़ा और पिंगला अपने संतुलन में होती है, यह नाड़ी तभी खुलती है जब मन शांत हो, प्राण संतुलित हो और आप स्वयं को भीतर की गहराई में उतरने देते हो। यही सुषुम्ना है, यही वह मार्ग है, यही वह ऊर्जा है जिसके जागृत होते ही आप पारलौकिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हो। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि पारलौकिक दुनिया, क्या यह कोई कल्पना है? नहीं मित्रों, यह वही वास्तविक है जो आपके भीतर छिपी है। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो आप अपने शरीर, मन और समय की सीमाओं से बाहर चले जाते हो और उस पारलौकिक दुनिया, उस अदृश्य दुनिया को अनुभव करते हो। आपको लगता है कि जैसे आप हल्के हो गए हैं, जैसे आप हवा में उड़ने लगे हो, जैसे आपके विचार थम गए हैं, जैसे समय ठहर गया है, जैसे आप किसी अज्ञात प्रकाश में प्रवेश कर गए हो, जैसे हर दिशा से प्रेम, करुणा और शांति की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यही पारलौकिक अनुभव है, यही दिव्यता है, यह वह सत्य है जिससे ऋषि मुनि, योगी और संत जुड़ते आए हैं। जब सुषुम्ना जागृत होती है तो ईड़ा और पिंगला दोनों एक साथ संतुलित होकर विलीन हो जाती है। तब आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर और बाहर का अंतर मिट गया है। तब सांसें गहरी और धीमी हो जाती हैं। तब आप अपने शरीर को महसूस करते हैं, परंतु उससे बंधे नहीं रहते। तब मन शांत होता है, परंतु सजग रहता है। तब भावनाएं तो उठती हैं, पर आपको हिला नहीं सकती, आपको डिगा नहीं सकती। तब एक गहरी स्थिरता आपके भीतर उतरती है, जिसे शब्दों में नहीं बयां कर सकते, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तब आप समझते हैं कि जीवन का असली रहस्य ईड़ा पिंगला की गतिविधियों से परे है। यही वह दरवाजा है जो आपको ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ता है। मित्रों, इस जागरण का अभ्यास धीरे धीरे होता है। यह कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। आपको सिर्फ अपने भीतर देखना है, अपनी सांसों पर ध्यान देना है और देखना है कि कब आपकी सांसें ईड़ा में चल रही है और कब पिंगला में चल रही है। जब आप इसे महसूस करेंगे तो आप जानेंगे कि आपके विचार कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं, और आपके विचार कब शांत हो रहे हैं। जब आप इसे जान लेंगे तो आप धीरे धीरे ईड़ा और पिंगला के संतुलन में आ जाएंगे, और जब संतुलन स्थापित होगा तब सुषुम्ना का द्वार खुल जाएगा। जैसे दो नदियां समुद्र में मिल रही हो, वैसे ही ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना की राह खोलती है। मित्रों, इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा साधन है साक्षी भाव। जब आप अपने मन के विचारों को, अपनी सांसों को, अपनी भावनाओं को बस देखते हो, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के, तब आप स्वयं को उनसे अलग देख पाओगे। यही साक्षी भाव सुषुम्ना का पहला संकेत है। जब आप अपने विचारों से मुक्त होकर बस देख रहे होंगे,
तब आपके भीतर एक शांत ऊर्जा जन्म लेगी। वही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठेगी और सुषुम्ना के द्वार को खोल देगी। यही उस पारलौकिक दुनिया की कुंजी है जो आपके भीतर ही छुपी है। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ साधकों के लिए है? नहीं मित्रों, यह हर व्यक्ति के भीतर है, हर सांस में है, हर क्षण में है। आपको बस सजग होकर उसे पहचानना है। जब आप अपनी दिनचर्या में थोड़ी शांति लाएंगे, अपने भोजन, अपनी बातचीत, अपनी सोच में थोड़ी सरलता लाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपके भीतर का संतुलन धीरे धीरे जागने लगता है। यह साधना कठिन नहीं है, बस निरंतर अभ्यास चाहिए, बस धैर्य चाहिए, बस खुद को स्वीकार करने की क्षमता चाहिए और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास चाहिए। मित्रों, आज हम बस इतना ही जान लें कि ईड़ा और पिंगला आपके जीवन की शुरुआत है, परंतु सुषुम्ना आपके जीवन का रहस्य है। ईड़ा और पिंगला से आप सांस लेते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, परंतु सुषुम्ना से आप जीते हैं, आप जागृत होते हैं, आप पारलौकिक दुनिया, उस अदृश्य दुनिया को अनुभव करते हैं, आप प्रेम करते हैं, आप शांति में डूबते हैं, आप उस पारलौकिक दुनिया में प्रवेश करते हैं जहाँ न कोई भय है, न कोई चिंता है, केवल आनंद है, केवल एक अलौकिक प्रकाश है। मित्रों, अब आप अपनी सांस को देखिए और महसूस कीजिए, ईड़ा और पिंगला की गति को पहचानिए और धीरे धीरे अपने भीतर प्रवेश कीजिए। जब संतुलन स्थापित होगा तो सुषुम्ना का द्वार स्वयं खुल जाएगा। बस सजग रहिए, शांत रहिए और उस दिव्य ऊर्जा का स्वागत कीजिए जो आपके भीतर बह रही है, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, हर क्षण के साथ। यही पारलौकिक अनुभव है, यही जीवन का असली रहस्य है, यही आपके भीतर का अनंत ब्रह्मांड है जो जागृत होने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर जाने के लिए? तो उस क्षण का इंतजार करें कि वो घड़ी कब आए और सुषुम्ना जागृत हो और आप उस पारलौकिक अदृश्य दुनिया में प्रवेश कर जाए। मित्रों, आपने इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।